गृहस्थ आश्रम में रहे और कितने जीवों को पार किया। वो तो मिसाल इक्की दुक्की है, बाकी गृहस्थ में रहने की बहुत बहुत महापुरुष गृहस्थी में रहे। अब दो चार ऐसे हैं, मतलब यह कि गृहस्थी में कमा लिया और जब पूरे हो गए तब गए, यानी फिर उसके बाद घर और बाहर बराबर। फिर उनको बाहर जाके कोई साधना उनकी पूरी हो गई, पूरा अपना काम कर लिया, ईश्वर को भी प्राप्त किया, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को भी, महाकाल पुरुष को भी, और वो सबका जो सृजनहार उसको सबको प्राप्त किया, सबका दर्शन पूरा काम। और जहां से आए समझ, कहते हैं जहां से आए वही समाये। जिस सिंध से आए थे उसी शब्द सिंध में, वहां तो शब्द का सिंध है। अब उसका कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं, महासागर। ये क्या है, तो बूंद है। ये तीन लोग, मृतलोक, स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मांड, ये खाली एक बूंद है, वहां की एक बूंद, उसका इतना बड़ा पसारा मालूम हो रहा, और वो तो सिंध है, ये कुछ नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदल जा, बोलो। शब्दारस तो ही पिलावे जमपुर से फिर। अब वो महापुरुष कहते हैं जब मिल जाएंगे तो शब्दा रस, यानी शब्द का जो अमृत है उसको पिलाएंगे और जमपुर से तुझको बचा लेंगे। फिर न चार खानों में जाएगा, न वो नरकों में जाएगा, न दोजख में जाएगा, न 84 लक्षणियों का वर्णन करेगा, सबसे बचा लेंगे, पार निकाल देंगे। वो तो स्थान है कि जो इसके परे निकला बस गया, पार हुआ, वो तो जगह है उसकी। इसके अंदर रहेगा तो घेर लेगा और इसके बाहर चला जाएगा, वो तो ऊपर स्थान है, वहां तक उसके पार उतार देंगे, चल पार चल। तो शब्दा रस तो पिला दे तुझे, शब्द का नाम का रस, वो अमृत पिलाएंगे, वो तो अमृत। यानी ऐसी झड़ी लगी रहती है बरसात की, जैसे अभी आपने देखा परसों के दिन बरसात हुई थी, 13 तारीख को, ऐसी बरसात मूसलाधार, और वहां बादल का कहीं नाम निशान नहीं, वर्षा होती रहती है। ये सब जीवात्माएं उसमें नहाती, अमृत पीती रहती है। ऐसे तो उसमें सागर तुम्हारे लिए बना रखे हो, तुम यहां ढूंढ रहे हो, और क्या कर रहे हो, काम मिल रहा, कोई राज में, कोई पाठ में, कोई धन में, कोई विद्या में, कोई इसमें, कोई बच्चों में, कोई स्त्री में, कोई खाने में, कोई इसी में ढूंढ रहे हो। यहाँ कहा, अरे वहां वो चीज कहाँ है? इसलिए कहते हैं बगैर महापुरुषों के काम, महापुरुष जगह हुआ होना चाहिए। बोलो। घर अगम तो इधर सावे, मार्ग सब तो ही लखा। कहते हैं कि नर नारी ऐ सुर, तो वो आगम घर तुझे दर्शाएंगे, वो पूरा मार्ग तुझको चढ़ने चलने का देंगे, सब मार्ग देंगे और फिर उसके साथ मदद करेंगे। क्योंकि बगैर मार्ग दिए हुए पूरा, तब मतलब पूरा दर्शाएंगे यहाँ से वहां तक कि ये भेद है, अब तुम ऐसे चलो, चढ़ो एक तरह से। तो थोड़ी सी निमित्त तुम्हारी साधना, बाकी उनका पूरा सहयोग, निमित्त ही मात में काम बनता है उसके। और तुम उतना भी काम नहीं करते हो, तो दिन भर लगे रहोगे, 5 मिनट भी भजन पर नहीं बैठोगे, कैसे काम हो? बोलो। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। सच्ची बात तो ये है कि जो सत्संग जाग कर करते, चित्त लगा के करते हैं, वो कभी जगत से डरते नहीं, उनके लिए जगत कुछ है ही नहीं, और रहते हैं गृहस्थ आश्रम में। लेकिन जाग के करना चाहिए, वो कभी संसार से कुछ कहो उन पर कोई असर नहीं, कोई किसी तरह का असर नहीं। इसलिए जाग के सत्संग करना, सुनना चाहिए, और सत्संग करो चेत करके, तो काम बन जाए। डर कल आपको नामदान दिया था, तो उसमें रह गया था, फिर ले लो, फिर ले लो, फिर अपना रिन्यू कर लो। नए पुराने कल के और पहले के सब लोग रिन्यू कर लो। लेकिन ये बात जरूर है कि तरकीब से कोई काम करोगे जल्दी हो जाएगा,
और उल्टा सुल्टा जब करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जितने भी पुराने हैं उनको जब रिन्यू करना है तो बिल्कुल एकदम जैसा जैसा बताया जाए उसी तरह से। ये सोचो कि हम करते हैं कि नहीं करते। ये नहीं कि हम पुराने हैं, लोग हमको जानते हैं कि बहुत दिनों के ये नामदानी है, अगर हम किसी से कह देंगे कहेगा तुम कैसे हो, ये तो वो संकोच में पड़ गए तो कुछ नहीं पाओगे। तुम तो आखिर वक्त कहो हम कुछ नहीं जानते। अपने को अनजान हमेशा रहो, ये कभी मत कहो मैंने कुछ जान लिया। जब अनजान रहोगे तभी आपका काम बनेगा, तभी जानोगे। और तुम अभी से कहने लगे कुछ नहीं जाना कि हमको लोग कहेंगे, तो तुम इसी संकोच में रह गए कि लोग हमारी बदनामी करेंगे। फिर तो तुम ये कुछ नहीं हो। तुम ये कहो हम कुछ नहीं जानते, हम सब भूले हुए, हमको कुछ नहीं मालूम, तो उसको फिर से याद कर लो। तो इसलिए गलती का काम मत करो। फिर जो कल लोगों ने लिया था आज फिर ले लो। वैसे तो पूरा बताने के बाद आज मैं फिर देता, लेकिन थोड़ा सा बारिश हो गई तो डरपोक है। असली चीज को लेने के लिए डर जाते हैं कि पानी होगा। हम तुम देखते हो, हम तो बरसात में बाहर, ये तो कुछ नहीं है, पानी में खड़े, पानी गिर रहा उसी में नामदान दे रहे हैं, उसी में भजन करा रहे हो, सब भीग रहे। सूट पतलून लोगों का भीग रहा और बाहर खड़े होकर के खूब अच्छी तरह से, और 2 घंटा और मूसलाधार पानी, और उसमें नामदान हो रहा, सबको दिया, हटने वाला कोई नहीं। अभी आपने इनको क्या देखा, ये कुछ नहीं। अभी तो मतलब ये है कि अभी देखिए, आने तो दीजिए लोगों को, चले आ रहे हैं लगे हुए। तो नामदान ले लो। अच्छे नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, वो शारीरिक दान नहीं, खेती दुकान दफ्तर का राजपाट का नहीं है बच्चा, सोने चांदी का दान नहीं है। ये सब मिट्टी है, ये भी मिट्टी है जो मान के बैठा, और ये सब मिट्टी है। इसमें से सूरत निकली, बात खत्म। जैसे इसमें से निकाला कि बाहर किया, उसको आप बहुत प्यार से। ये जरूर है कि आप शुद्ध शाकाहारी रहना, अशुद्ध आहार मत करो। चाहे आदमी का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बच्ची का हो, चाहे पशु का हो, चाहे कीड़े मकोड़ों का हो, कोई अशुद्ध आहार मत करो। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सब 100 बार खाओ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, 100 बार बदलो। अच्छे मकान में रहो, झोपड़ी, और क्या चाहिए। ये अशुद्ध आहार। सही सच्ची बात तो ये है कि आप लोग पढ़े लिखे सुन लो, ये जब से चल पड़ा, अंग्रेजी आई, उर्दू भी गई और हिंदी भी गई और संस्कृत की भी गई और फारसी भी चली गई। अब कोई मैं कभी कभी मुसलमानों से पूछता हूँ कि तुम फारसी जानते हो, क्या लगा था उनको, कहा वो तो कोई पढ़ता है। इनसे पूछता हूँ कि संस्कृत पूछो, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भी बहुत लोग नहीं जानते उससे। तो ये सब बताई, तो ये मतलब ये है कि वही ऐसा वेशभूषा पहन लिया, अकड़ गए बाप साहब। तो इसमें खान पान का आपको ज्ञान ही नहीं है, क्या खाना, क्या पहनना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। हमारे देश की तो अलग अलग मर्यादा, हमारे देश की जैसी संस्कृति मर्यादा वैसे देश में किसी में नहीं। हमारा तो देश बड़ा ही मान उच्च का माना जाता है, उसको आपने बर्बाद कर दिया। अब ये बिगड़ गया तो सब लोग मतलब ये, अब ये सब आहार अशुद्ध करने लगे। पशु पंछियों के आप मतलब ये, चाहे वो बतख हो, चाहे मतलब एक कछुआ हो, और चाहे मुर्गी मुर्गा हो, कोई भी हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे कोई चीज हो, अशुद्ध आहार करने लगे। तो इसमें आप किसका खून आपने इसमें जमा किया, पशु पंछियों का, कीड़ों का। तो इस समय पर मनुष्य का खून 10% और 90% जो है पशु पंछी और जानवर और कीड़ों का खून। 90% तो इसमें कीड़ों का, जानवरों का, और 10% जो है जो आपने भोजन किया, अनाज सब्जी दूध वगैरह, ये सब उसका 10% रह गया। अब डॉक्टर के पास डॉक्टर जब दवा देता है बीमारी की, तो मतलब ये दवाई नहीं ला, इसमें सब बैठे हैं दवा नहीं फायदा कर, इनकी सबकी शकल सूरत दिखा रही है। तो
क्या करें, दवाई नहीं काम कर। तो यहाँ लोग आते हैं कि महाराज हमने सब दवा खाई। हमने कहा फिर से खा लो, हम जो बताते हैं ये पत्ती है वो पत्ती, कह लगे हमने दवा तो सब खा ली। हमने कहा तो जाओ फिर खाते रहो दवा, दवा यहाँ कैसे आए, यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं। कह लगे ना